हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी चारू। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं 27 जुलाई को आरओ एंड एआरओ का एग्जामिनेशन होना। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास समय काफ़ी कम है, तो हम क्या करेंगे कि टू द पॉइंट यानी क्वेश्चन 140 क्वेश्चन यदि आते हैं जीएस में, तो हम बात करेंगे कि टू द पॉइंट ऐसे कौन-कौन से टॉपिक्स देखे जाएँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, यानी कि प्रत्येक वर्ष उनसे एक ना एक क्वेश्चन बनता ही हो। ठीक? और ऐसे क्वेश्चन जो आसान भी हों, उनके सिलेबस काफ़ी कम हों और आपके राइट। अब जब हिस्ट्री की बात आए, हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो लंबा जाता है हिस्ट्री, ठीक? ये पर निश्चित नहीं होता है कि किस ईयर से, किस राजा से, किस प्रशासन से कौन से क्वेश्चन उठाएँगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जो आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, कि थोड़े से सिलेबस होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 100% है कि आना है तो आना है। ठीक? तो उन्हीं टॉपिक को हम देखने का प्रयास करेंगे जितने दिन बचे हैं और जिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम कवर भी करना की कोशिश करेंगे। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि कुछ बोर्ड दिए गए हैं, ठीक? उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं और मुख्यालय दिए गए हैं। अब ये तीनों क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। बोर्ड दे देगा, उसकी स्थापना वर्ष के मिलान के लिए दे देगा कि आप मिलाइए कि काफ़ी बोर्ड है तो किस वर्ष में हुआ है, या तो उनके मुख्यालय देगा सामने और उनके मुख्यालय को मिलान करने के लिए देगा। ठीक? तो हम इसको देख लेते हैं। है क्या? भारतीय कॉफ़ी बोर्ड 1942 में स्थापित हुआ। अब उसका मुख्यालय देखेंगे बेंगलुरु, कर्नाटका में। फ्रेंड्स, आपने और एक चीज़ और बताऊँगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आरओ एआरओ जो पीवाईक्यू है, हम उसको भी कवर कर रहे हैं। अभी हमने 3 पेपरों को कवर कर लिया है, ठीक है? 23, 21 और जो 16 वाला रीएग्जामिनेशन 20 में हुआ था, उसको कवर कर लिया है। आगे इसी चीज़ को कंटिन्यू भी करते रहेंगे। तो मैंने जहाँ तक इसको देखा, तो आप देखेंगे प्रत्येक वर्ष इस बोर्ड से कम 1 क्वेश्चन तो निसंदेह रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और कहता क्या है कि भारतीय रबर बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1947 में हुई। उत्तम, केरल में इसकी मुख्यालय है, ठीक? भारतीय चाय बोर्ड, ठीक, 1954 में स्थापित किया गया, कोलकाता में यानी पश्चिम बंगाल में ये है। भारतीय तंबाकू बोर्ड, ठीक, 1976 में स्थापित किया गया, गुंटूर, आंध्र प्रदेश में मुख्यालय है इसका। और भारतीय मसाला बोर्ड 1987 में है, कोची, केरल में। और राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड 2009 में दिल्ली में स्थापित है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड 2006 में हैदराबाद में स्थापित है। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, ठीक, 2009 में कोलकाता में स्थापित। इसमें फ्रेंड एक चीज और आप ऐड कर लेंगे, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देखेंगे आप, हैदराबाद में स्थापित, इसको आप ऐड कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अब देखेंगे आप जो क्रांतियां होती हैं, जो किसी उत्पाद से संबंधित है, उससे भी क्वेश्चन, एक नए क्वेश्चन रहेगा। आप देखेंगे तो हरित क्रांति है, खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। इन्हीं क्वेश्चन उठा के पूछता है फ्रेंड्स। पीली क्रांति तिलहन से है, नीली क्रांति मत्स्य से है, रजत क्रांति अंडा और मुर्गी पालन से है, ठीक। आप देखेंगे जैसे कि श्वेत क्रांति है, दूध से है, और रजत रजत का मतलब ये आप देखेंगे कि श्वेत से संबंधित है यानी व्हाइट, ठीक। तो आप उनके कॉन्टेक्स्ट में इसको मिलान करने के कंफ्यूजन बना देता है, ठीक है। अब देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। लाल क्रांति आप देखेंगे मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। और रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से है। और स्वर्ण रेशा क्रांति है जूट उत्पादन, यानी वो जो गोल्डन होता है, गोल्डन, ठीक। तो गोल्डन क्रांति आप देखेंगे फल और सब्जी उत्पादन से है। दूसर क्रांति आप देखेंगे ग्रे क्रांति यानी उर्वरक से है, ठीक। गोल क्रांति आप देखेंगे आलू से है। और गुलाबी क्रांति आप देखेंगे प्याज झींगा उत्पादन से है। खासकर तो इसको मिलान के लिए झींगा उत्पादन ज्यादा देखता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कुछ विटामिन दिए गए हैं। अब इसमें मुख्यतः देखेंगे आप 3 पॉइंट इसमें पूछा जाता है। पहली बात, विटामिन उसके रासायनिक नाम पूछे जाएंगे। दूसरी बात कि इनसे कौन सी रोग होंगे, उनके बारे में पूछा जाएगा। और पॉइंट है कि इनके स्रोत क्या है। मुख्यतः स्रोत आप देखेंगे कि कौन से चीज खाने से
इनकी पूर्ति होती है। ठीक, तो आप देखेंगे कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल कहा जाता है इसको। ठीक, अब इससे जो बीमारी होती है रतौंधी ज़्यादा कर पूछता है फ्रेंड्स। ठीक, अब इसमें जो स्रोत है गाजर, हरी सब्जी, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल। ठीक, अब ये देखेंगे। और विटामिन बी1 देखेंगे, थायमिन इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, रो कौन सा होता है, बेरी। ठीक, अब विटामिन बी2 देखेंगे आप, राइबोफ्लेविन, किलोसिस नाम की एक बीमारी होती है फ्रेंड्स। ठीक, अब इसमें अगर देखेंगे तो देखा मांस और हरी पत्तेदार सब्जी देगा, शिष्ट भी दे देता है। ठीक, अब देखेंगे विटामिन बी3, नियोसिन या निकोटोनिक अम्ल। ठीक, पेलाग्रा नाम का यानी चर्म का एक रोग होता है, उससे होता है। अब इसके अगर सोर्स देखा जाए तो यीस्ट, मांस, मछली, अंडा, दूध, फलियां इत्यादि है। और विटामिन बी5 देखा जाए, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्किन डिजीज होते हैं। ठीक, वृद्धि कम, बाल सफेद होना इत्यादि। अब रिसोर्स देखेंगे तो अंडा, दूध, मांस, मूंगफली इत्यादि है। अब विटामिन बी6 देखेंगे, ज्यादा कर यही क्वेश्चन पूछता है, और सी वाला बी7 पूछता है। तो पायराडाक्सिन जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। और खून की कमी और चर्म रोग, ठीक, पेशिया ऐठन इत्यादि इसमें रोग देखे जाते हैं। अब इसके अगर रिसोर्स देखें तो दूध, यीस्ट, अनाज, मांस। अब विटामिन बी7 देखें तो बायोटीन इसको कहते हैं। ठीक, अब देखो खासकर क्वेश्चन पूछता है बालों का झड़ना। ठीक, या तो स्किन डिजीज देखेंगे आप, इससे होता है। अब रिसोर्स देखेंगे तो मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, पप। अब विटामिन बी9 देखें तो फोलिक अम्ल कहते हैं इसको। ठीक है, अब है क्या कि खून की कमी, कुंठित वृद्धि, ठीक, वृद्धि उठ जाता है। हरी सब्जियां, फलियां, यीस्ट, मांस, अंडे इसके सोर्स हैं। विटामिन बी12 देखें तो साइनोकोबाल्मिन कहते हैं इसको। ठीक, घातक रणशीलताएं, यानी आप देखेंगे कि खून की कमी व्यापक स्तर पे आपको देखने को मिलेगी और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियां देखने को मिलेगी। ठीक, मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत की जीवाणु, ठीक, ये होते हैं। विटामिन सी देखेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल है इसका वैज्ञानिक नाम, और स्कीवी नाम का रोग इससे होता है। अब देखें विटामिन सी के लिए जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे आंवला, नींबू के फल, टमाटर, सब्जियां इत्यादि इससे होता है। विटामिन डी देखेंगे, कैल्सीफेरॉल, ठीक, वैज्ञानिक नाम है सूखा रोग, रिकेट्स यानी इससे होता है। अब इसके अगर रिसोर्स देखें तो मक्खन, मछली का तेल, अंडा इत्यादि यानी सूर्य का प्रकाश भी होता ही। अब विटामिन ई देखें तो क्या है, टोकोफेरॉल। ठीक, जनन क्षमता की कमी होती है, जननांग तथा पेशियां कमजोर होती हैं। अब इसमें आप देखेंगे तेल, गेहूं अंकुरित जो तेल होता है फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक, अंडे की जर्दी और सोयाबीन, ठीक, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। और विटामिन के देखेंगे, नेफ्थोकेविनो, चोट पर रक्त, यानी क्या है कि जो ब्लड अगर कहीं कट जाता है तो इसी के कारण थक्का जमता है। ठीक है, अब ये थक्का देखिए नहीं जमता है जल्दी से तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, यहाँ तक कि आदमी की जान भी जा सकती है अगर इसकी कमी हो जाती है तो। अगर रिसोर्स देखे तो क्या कहता है, हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आप, बैक्टीरिया। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने क्या क्या पॉइंट को देखा, हमने देखा कि विटामिन देख लिए पूरे, रासायनिक नियम देखिए, उनके रोग देख लिए, रिसोर्स देख लिए। ठीक, फिर उसके बाद जितने महत्वपूर्ण क्रांतियां थी, ठीक, और कृषि जो उत्पाद बोर्ड बनाए गए हैं उसके संबंध में देख लिया। इस 3 पॉइंट को देखा। अब इसे मान के चलेंगे आप, कम से कम 4 प्रश्न तो आपको मिलेंगे ही एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसी प्रकार के एक पॉइंटर की तरीके से हम चीज़ों को लेके चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करके हमें रिस्पॉन्स करें और कमेंट भी करें, और चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लें, आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।